जाए
जो बोले सो अभय। बहुत धन्यवाद बंधुओं। अब से थोड़ी देर पश्चात भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहां पधार रही हैं। हम सब के लिए एक बहुत विलक्षण अवसर है। और अब बंधुओं, एक समय है ऋषिदान को स्मरण करने का। आइए, आज का जब पूरा उत्सव है वो स्मरण करने के लिए ही तो है। कुछ चीजें मैं आपको जानकारी के लिए देता हूं। 2 साल तक आर्य समाज के कार्यों का पूरा मेला चलने वाला है। बहुत सारे आयोजन होंगे, हर एक प्रांत में आयोजन होंगे, गली गली घर हर आर्य समाज में आयोजन होंगे, हर डीएवी विद्यालय में आयोजन होंगे। शुरू हो गए हैं। कॉमिक की प्रतियोगिताएं चलेंगी, बच्चों की प्रतियोगिताएं चलेंगी, गुरुकुलों की प्रतियोगिताएं चलेंगी, विद्यालयों की गोष्ठियां होंगी, गुरुकुलों की गोष्ठियां होंगी, अधिकारियों की गोष्ठियां होंगी, भजनिकों की गोष्ठियां होंगी। एक व्यक्ति को 200 लोगों तक पहुंचने का जो लक्ष्य साधा गया था वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आज इस धरती से हम कुछ तो लेकर के जाएं, ये विचार हमें आज करना है कि हम क्या लेकर के जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी पधार चुकी हैं। तालियों द्वारा हम अभिनंदन करेंगे उनका। ये एक विलक्षण अवसर है हम सभी के लिए। तालियों द्वारा अभिनंदन। इस महान देश की राष्ट्रपति महोदया इस समय इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधार चुकी हैं। और इसके तुरंत बाद वे कुछ अधिकारियों के जो स्थानीय टंकारा क्षेत्र के, गुजरात के, भारत के विदेशों से अधिकारियों से भेंट कर रही हैं। अब वे यशाला की ओर प्रस्थान करेंगी। तब तक मैं यहां पर सभी से अनुरोध करूंगा, आइए आज हम स्मरण करें महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 100वीं जयंती के अवसर पर जो महानुभावों ने स्मरण किया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, आज हम उसको यहां पर दोहराएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ध्यान से अब इसको के सुनिएगा जन्म जो आ रही है। शताब्दी समारोह मथुरा मेरा फरवरी निवेदन है, इसको सुनिएगा। 1925 के अवसर पर सब आर्यों द्वारा पढ़ी गई सम्मिलित प्रार्थना। आज अर्वाचीन आर्यव्रत के सबसे बड़े सुधारक ऋषि दयानंद का जन्म दिवस है। प्रभु, आप ही की प्रेरणा से देश में दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ था। आर्य जाति की दुर्व्यवस्था, अनाथों की पुकार, विधवाओं का विलाप, वैदिक धर्म की दुर्दशा, वैदिक सभ्यता का मरणोन्मुख होना, सदाचार का मूल्य घटना, देश का विदेशियों द्वारा पददलित होना आदि ऐसी बातें नहीं थीं जो दयानंद के जन्म की प्रेरणा का
कारण न बनती। प्रभु, दयानंद ने जन्म लेकर आपकी प्रेरणा का उद्देश्य समझा। मुनि विरजानंद उस उद्देश्य के समझाने का निमित्त बने। दयानंद ने इसी उद्देश्य की पूर्ति रूप यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी। यज्ञ से सुगंधी निकली। कहीं वो अनाथालयों के रूप में दिखाई दी, कहीं स्कूल और कॉलेज, कहीं संस्कृत पाठशाला और गुरुकुल, कहीं दलितोद्धार सभा और शुद्धि सभा, कहीं मुफ्त चिकित्सा और दरिद्रालयों, कहीं कुरीति निवारणी और स्वराज सभाओं, कहीं मद्य निवारणी और व्यायाम प्रचारणी सभाओं आदि के रूपों में प्रकट हुई। प्रभु, आज जो हम ये शताब्दी जन्म महोत्सव मना रहे हैं, ये भी उसी आहुति की एक तुच्छ सुगंधी है। ऐसे पवित्र अवसर पर प्रभु, यहाँ एकत्रित हुए हम लक्षों नर नारी इस सारे चमत्कार को आपकी अपार दया की एक विभूति समझते हुए कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं और प्राणी मात्र के उपकार के लिए जो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, आपके दिए हुए वेदों के शब्दों ही में आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिम् सर्वगणम् स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः स्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः। इतना विलक्षण अवसर है हम सबके लिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गुजरात राज्य के राज्यपाल, भर्गो गुजरात के माननीय देवस्य मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी प्रचोदयात् यज्ञ में आहुति प्रदान कर रहे हैं। स्वाहा सभी लोग एक बार साथ बोलेंगे। मीडे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुलितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ॐ अग्नेन सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामाग्रिधः तस्य सिद्धनं स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा
व्रणददाघ्नदा जानदा संगमे मही स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं स्वाहा ब्रह्मलोकम् स्वाहा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ये आहुति मंत्र यहाँ पर हुए। आहुति का क्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आशीर्वाद देकर के इसको पूर्ण किया जाएगा। ये पुष्प दे दीजिए उधर हमारे माननीय राज्यपाल महोदय को। ॐ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ सफलाः सन्तु यजमानाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः तास्ते गृह्णवन्तु भेषजम् ॐ ध्रुवोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येथाम् इन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः घनपाठः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ताय जन्त यज्ञेन यज्ञमयजन्ताय जन्त यज्ञमयजन्त देवाय जन्त यज्ञमयजन्त देवाः अयजन्त देवाय जन्ताय जन्त देवास्तानि तानि देवाय जन्ताय जन्त देवास्तानि तानि देवास्तानि धर्माणि तानि देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन्ना आसन्नित्यासन्ना ते हते ते हनागन्नागं हते ते हनागं हनागन्नागं हनागं महिमानो नागं हनागं महिमानः ॐ अब प्रदर्शनी को माननीय राष्ट्रपति महोदया जी अवलोकन कर रही हैं। ऋषि ध्यान कहाँ कहाँ घूमे, पूरे देश में कहाँ कहाँ पर गए, वो सब इस प्रदर्शनी में आप देखेंगे। माननीय महोदया जी उसको देख रही हैं। जो
माननीय राज्यपाल महोदय जी उनको टंकारा में बनने वाले ज्ञान ज्योति तीर्थ का अवलोकन करवा रहे हैं, मॉडल का। मैं मंच का भी परिचय आपके साथ साथ दे दूं। मंच पर हमारे मध्य आर्य श्रेष्ठी सारे जीवन को आर्य समाज की भट्टी में तपा करके ऋषिदान के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरुकुलीय प्रणाली को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया, ऐसे स्वामी धर्मानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार हम उनका करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन करें। इस धरती पर जहां हम बैठे हैं, इसी की प्रेरणा ना जाने कहां कहां पहुंची, और उसी प्रेरणा को लेकर के स्वामी धर्मानंद जी महाराज के अंदर एक हृदय में ज्योति जली कि मैं भी अपने जीवन को ऋषि ध्यान के कार्यों के ऊपर पूर्ण समर्पित कर दूं, उनकी जल रही जागने में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दूं। और मैं समझता हूं आज उनका यहाँ पर पधारना हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं स्वामी धर्मानंद जी महाराज का। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर पूनम सूरी जी। श्रीमान डॉक्टर पूनम सूरी जी आर्य समाज के वो जीवंत स्मारक जो महर्षि दयानंद की स्मृति में लाहौर में स्थापित किया गया था, आज हमारा सौभाग्य है कि उस स्मारक को निरंतर वृद्धि करने का श्रेय जिस महात्मा को, महान व्यक्ति को प्राप्त है, वो आज हमारे बीच में अध्यक्ष आसन पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत आज उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, तालियां बजा के उनका अभिनंदन। हमारे बीच श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी, जो आयोजन समिति बनी थी 200 वर्ष की, उस आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने अपने दायित्व को जिस कदर पूरा किया उसको आपने सबने महसूस किया पिछले 2 सालों से। चाहे 12 फरवरी गत वर्ष का फंक्शन हो, चाहे पूरे समय के फंक्शन हो, चाहे ये वाला आयोजन हो, आगे तक भी चलने वाले आयोजन में आपका आशीर्वाद मिलेगा। माननीय सुरेंद्र कुमार आर्य जी हमारे बीच उपस्थित, एक बार कीर्तन ध्वनि द्वारा बंधुओं में उनका चाहूंगा आप उनका अभिनंदन करें। आपके कंधों पर, आप सभी जो मंच पर उपस्थित हैं, आप ही के कंधों पर यजमान का भार है इस सारे बड़े महायज्ञ का। बहुत बहुत अभिनंदन। और सार्वदेशिक आर्यपत्नी सभा के प्रधान जो लंबे समय से आर्य समाज को अपने नेतृत्व से ओतप्रोत कर रहे हैं, माननीय श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं और सतत आर्य समाज को कार्यों को आगे बढ़ाने का उनके मन में एक संकल्प है। मैं आभार करता हूं उनको यहाँ पर आज मंच के ऊपर पधारने पर। मैं चाहूँगा एक बार कीर्तन ध्वनि द्वारा हम उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, अब हम एक स्मरण भी यहाँ पर संस्मरण, आज 200वीं जयंती है और हम सब के लिए आवश्यक हो जाता है कि 200वीं जयंती पर हम ऋषि ध्यान को स्मरण अवश्य करें। उन भावनात्मक शब्दों में स्मरण करें जो शब्द मेरे अंदर तक उतर जाएं, जो शब्द, कृपया हमें ले ले कैमरे में प्लीज, टीम लाइव ले लीजिए, लाइव ले लीजिए, यहां का मंच को ले लीजिए। इस मंच को ले लीजिए, धन्यवाद। और आज हम स्मरण करने जा रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, उनकी 200वीं जयंती पर
एक एक हृदय ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। क्या प्रार्थना हमने की है, हो सकता है पहले भी सुना आपने, लेकिन आज के दिवस का महत्व उन शब्दों से कितना बढ़ जाता है। आज हम ऋषि दयानंद को बताने के लायक हैं। दयानंद, तुमने जिन पौधों को रोपा था, आज तुम्हारी 200वीं जयंती पर वो सारे पौधे पल्लवित होकर, पुष्पित होकर सारे जहान में खुशबू फैला रहे हैं। और उनके नेतृत्व के रूप में जो 2 शाखाएं एक साथ आगे बढ़ी थी, आज वो 200 वर्ष बाद भी एक साथ इस पंडाल में तुम्हें स्मरण करने के लिए तुम्हारी धरती पर उपस्थित हैं। ये एक विलक्षण क्षण है। यहाँ पे डीएवी कमेटी के प्रधान माननीय पूनम जी और शारदीय शिक्षा सभा के प्रधान माननीय सुरेश जी एक साथ मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं। दयानंद को इससे बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई और श्रद्धांजलि हो सकती है 200 वर्ष के पश्चात। इसलिए एक बार कीर्तन ध्वनि द्वारा इस एकता को मजबूत करिए। ये एकता रहेगी, आर्य समाज निरंतर आगे बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा? 2025 में जब ये सम्मेलन होगा, 2025 में आर्य समाज के 150वें वर्ष का समापन होगा। उस समय आप देखिएगा, दुनिया देखेगी, दुनिया विचारेगी कि ऋषि दयानंद वो छोटे से गांव में पैदा हुए थे और उनका बनाया बीज कितने बड़े वट वृक्ष का रूप ले चुका है दुनिया भर के अंदर। सारी दुनिया इकट्ठी होगी, एक मुट्ठी बांध करके कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा लगाएगी बंधुओं। और वो दिन अपने आप में विलक्षण होगा। उसकी तैयारी हम सब ने करनी है। और उसी की तैयारी नहीं, अगले 300 वर्षों की तैयारी के लिए हमारी तैयारी है। और आज उसी दयानंद को स्मरण करने के लिए मैं चाहूँगा, आंखें बंद करके, मेरा निवेदन है, आंखें बंद करके आज हम ऋषि दयानंद को स्मरण करेंगे। 200वीं जयंती पर हमारा क्या स्मरण है? सभी महानुभाव जो आप बैठे हैं, जो हमारी बहनें बैठी हैं, जो खड़ी हैं, जो बेटियां बैठी हैं, गुरुकुल की बेटियां, गुरुकुल के आचार्य, हमारे अधिकारी, उस स्मरण को करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्मरण। आंखें बंद कर लीजिए, एक एक शब्द को सुनिए। दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्मोत्सव है। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी असीम अनुकंपा और कृपा से हम सबको आज का ये शुभ दिवस अपने जीवन में देखने का अवसर मिला। तुम्हें बारंबार आभार करते हैं। भारत माँ के पवित्र आंचल पर जब घोर अंधकार और कालिमा का भयानक साया था, उस युग में जब कोई भी सहारा दिखता तक न था, विश्व के सिरमौर रहे आर्यावर्त की नैया मझधार में भीषण हिचकोले खा रही थी। विशाल समुद्र में इसे डूबने से बचाने वाला भी कोई न था। तब नाथों के नाथ, हे परमेश्वर, तुम्हारी ही प्रेरणा और कृपा से एक ऐसी पुण्य आत्मा का जन्म हुआ जिसने घोर काली अंधियारी रात की कालिमा को सूर्य की स्फूर्त किरणों की भांति समाप्त कर डालने का महानतम कार्य कर दिखाया। प्रभु, तुम्हारे जिस वेद ज्ञान से हमारी ये वर्तमान सृष्टि 1,97 करोड़ वर्षों तक निर्बाध आह्लादित रूप से संचालित होती आई थी, उसी वेद ज्ञान के आदर्शों की 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के काल में हुई अवहेलना से ये आर्यावर्त विनाश की ओर मुख करने लगा था। ऐसे कठिन समय में जब मानव जाति वेद ज्ञान के विपरीत आचरण को ही सभ्यता और धर्म मान बैठी थी, तभी तुम्हारे अलौकिक वेद ज्ञान को मानव मात्र की उन्नति हेतु पुनः स्थापित करने के लिए जिस महान संकल्प को लेकर दिव्य आत्मा का इस संसार सागर में आगमन आज से ठीक 200 वर्ष पूर्व हुआ था, वो आपकी कृपा का ही परिणाम था। अतः हे परमेश्वर, हम सब तुम्हारे पुत्र पुत्रियां इस हेतु तुम्हारा बारंबार आभार करते हैं और उस महान दिव्यात्मा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर उनको उन्हीं की जन्मस्थली टंकारा में हृदय से स्मरण करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हमें शक्ति दो कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के पवित्र उद्देश्यों को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकें।
शक्ति प्राप्त कर सकें। हमारे पूर्वजों ने इस इतिहास व परंपरा की बगिया को अपने रक्त से सींचा है, जिसके कारण आज हम विश्व भर में ओम ध्वज फहरा रहे हैं। प्रभु हमें भी ऐसी शक्ति व प्रेरणा देना कि हम महर्षि के कार्यों में और वृद्धि कर सकें और अभी तक हम जहां तक नहीं पहुंच सके हैं, अगली शताब्दी में हम सब वहां भी ओम ध्वज फहरा सकें। और साथ ही हम आपसे अपनी आने वाली संतति को भी सन्मार्ग और प्रेरणा देने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी आने वाली संतति भी महर्षि दयानंद के कार्यों को निरंतर बढ़ाती हुई सदैव इस यज्ञाग्नि को प्रदीप्त रखे। हम होंगे या ना होंगे, तुम्हारा वेद ज्ञान और दयानंद की प्रेरणा सदैव हमारी भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहे, करती रहे, करती रहे। ऐसी प्रार्थना है प्रभु। ओम शांति, शांति, शांति। ये हमने प्रार्थना की परमपिता परमात्मा से, और इस प्रार्थना को परमपिता परमात्मा स्वीकार करें, ऐसी भी प्रार्थना है। और अब हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय, जिस गुजरात की धरती पर महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, उस गुजरात राज्य के राज्यपाल के रूप में माननीय आचार्य देवव्रत जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं माननीय आचार्य देवव्रत जी, जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। और उसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस राज्य में टंकारा नाम के ग्राम को होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल रिमोट, जिनके पास रिमोट हो, रिमोट दे दी। धन्यवाद। बंधुओं, कुछ ही क्षणों में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस मंच पर पधारेंगे, जो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रत्येक दुनिया में रहने वाले आर्य समाज के हर व्यक्ति के लिए, ऋषि दयानंद के हर एक शिष्य के लिए, टंकारा में रहने वाले टंकारा के निवासियों के लिए, पूरे गुजरात के निवासियों के लिए, भारत के एक एक व्यक्तित्व के लिए, जिस महान आत्मा ऋषि व देव दयानंद सरस्वती ने भारत की परिवर्तन क्रांति की नींव रखी, उस महान आत्मा के, उस दिव्यात्मा के 200वीं जयंती समारोह का अवसर भारत के इतिहास का एक विलक्षण अवसर है। और अब कुछ ही क्षण में जब वे हमारे बीच पधारेंगे, हम खड़े होकर के
उनका करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन करेंगे और उसी समय राष्ट्रगान होगा। आगे सर, डेस्क पे सारे हैं। और अब हम सब लोग तैयार हैं इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। बंधुओं, भारत देश के लोकतंत्र की इस महान गरिमा को बरकरार रखने की जिम्मेदारी जिन पर है, हम सबका सौभाग्य है कि वे कुछ ही क्षणों में इस ऐतिहासिक मंच पर पधार कर महर्षि दयानंद को स्मरण भी करेंगी। देश के 150 करोड़ देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के और भारत से बाहर रहने वाले महर्षि दयानंद के भक्तों की भावनाओं को आगे ऊपर बढ़ाते हुए महर्षि दयानंद के चरणों में श्रद्धान्वित होते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए भारत की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देंगी। जिस महान पुरुष ने गुजरात में जन्म लेकर के पूरी दुनिया में एक हलचल उस समय पैदा कर दी थी, जिस समय एक ऐसा अंधकार का भाव था, एक ऐसा अंधकार का काल था, अंधकार काल में कुछ भी नजर ना आता था। अब मैं निवेदन करूंगा, अच्छा, आप अपने स्थान पर खड़े होंगे और हमारा सौभाग्य है कि वे पधारने वाली हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से जब वे मंच पर पधारेंगी, तब तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में भारत राज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदय जी पधार चुके हैं। एक बार तालियों द्वारा अभिनंदन, तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रगान। भारत माता की, दोनों हाथ उठाइएगा, भारत माता की। और भारत माता के सपूत महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान ग्रहण करेंगे। और बंधुओं, इस सौभाग्य जो यहां पर उपस्थित हैं, जो पूरी देश और दुनिया से जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया में इस समय लोग इस क्षण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कल्पना करके देखिएगा, आज हमारे मंच पर, इस मंच पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी उपस्थित हैं, महिला हैं, वनवासी क्षेत्र से हैं। और इस लोकतंत्र की ही ये हमारी विरासत है, जिस लोकतंत्र के नारे को महर्षि दयानंद ने दिया था। और आज उसी लोकतंत्र की सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदया जी उस लोकतंत्र के दाता महर्षि दयानंद सरस्वती जी को नमन करने के लिए उन्हीं की जन्मभूमि पर स्वयं उपस्थित हुई हैं। एक बार करतल ध्वनि द्वारा पूरा उनका अभिनंदन है। और जिन बेटियों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, आज वो बेटियां इसी मंच से वेद मंत्रों का पाठ करके उनको नमन करेंगी,
हमारी गुरुकुल की बेटियां, जिन गुरुकुल प्रणाली को दबा दिया गया था, उसी गुरुकुल की बेटियां यहाँ पर वेद मंत्रों के पाठ के माध्यम से ऋषिवर देव दयानंद को अपनी ओर से श्रद्धान्वित होते हुए नमन और स्मरण करेंगी। विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं दन्न आसुव ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
जगमग दीप जलाए सिंधु दया का मन सरसाए ऋषिवर की जय गाथा गाए दूषितों का पर्व मनाए ब्रह्मचर्य का तेज अतुल है दीप्ति पुरुष तब कार्य विपुल है ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युमपाकृत इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरामरत् ब्रह्मचर्य का तेज अतुल है दीप्ति पुरुष तब कार्य विपुल है सत्य सनातन संरक्षक है सत्य सनातन संरक्षक है ऋषि जीवन में अगणित गुण है पथ पर तेरे जो बढ़ जाए पथ पर तेरे जो बढ़ जाए वो जीवन तीर्थ बन जाए ऋषिवर की जय गाथा गाए दोषकों का पर्व मनाए समगपमधमणि फसनि गगमपमधनिसा शिक्षा हित गुरुकुल खुलवाए शिक्षा हित गुरुकुल खुलवाए संस्कृति के नव पुष्प खिलाए शंख स्वराज का तुमने बजाया शंख स्वराज का तुमने बजाया राज्य स्वदेशी श्रेष्ठ बनाया दलित जनों के भाग्य सजाए दलित जनों के भाग्य सजाए गौहित करुणा भाव जगाए ऋषिवर की जय गाथा गाए दूषितों का पर्व मनाए सारी हरि गप सद सा जो ऋषि कुल की भूषित अनोखी मणि है दयानंद हम आपके सबने दी करे सत असत का जो निर्णय निडर हो जगत में तेरी मान्यता अग्रणी है जगत में तेरी मान्यता अग्रणी है दयानंद का कार्य आगे बढ़ाए सभी और आर्यों का डंका बजाए ये लहराएगा होम का ध्वज निराला ऋषि स्वप्न हो पूर्ण व्रत हम निभाए ऋषि स्वप्न हो पूर्ण व्रत हम निभाए सारी हरि गप सद सा ओ आनंद का धाम सागर दया का वो सत्यार्थ का प्राण गौरव धरा का ये ऋषिवर की ज्योति अमर तू रहेगी दयानंद जय जय दिशाएं कहेंगी दयानंद जय जय दिशाएं कहेंगी दयानंद जय जय दिशाएं कहेंगी जिसने वेदों का फिर से उजाला किया जिसने आजादी का मंत्र हमको दिया उस ऋषि को हमारा नमन है नमन उस दयानंद को शत शत नमन है नमन
दयानंद को शत शत नमन है, नमन नमन है, नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। सभी बेटियों के लिए जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। मैं निवेदन करने चला हूं महर्षि दयानंद की जीवन स्मृति, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन और इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान पूनम सूरी जी से। पद्मश्री पूनम सूरी जी वे आएँ और सभी का अभिनंदन करें। माननीय भारत की राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के गवर्नर साहब माननीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश भाई पटेल जी, स्वामी परमानंद जी, मंच पर बैठे मेरे आर्य भाइयों और दूर विदेशों से आए हुए, इस देश से आए हुए, विदेश से आए हुए सभी मेरे आर्य प्रेमियों, मैं आज बहुत बहुत खुशी से, तहे दिल से, पूरी तरह से जो भी मेरे अंदर ताकत है उसको खुशी मनाते हुए मैं आप सबका इस टंकारा की पावन भूमि पे आपका स्वागत करता हूं। और मान्य आर्य प्रेमियों, आर्य बंधुओं, आज देखिए ये ऐतिहासिक क्षण कि हमारे टंकारा की स्टेज पर, आर्य समाज की स्टेज पर भारत की राष्ट्रपति जी श्रीमती मुर्मू जी, गुजरात स्टेट जहां पे टंकारा है, जहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है, उसी स्टेट के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, उसी स्टेट के मुख्यमंत्री हमारे भाई भूपेश भाई पटेल जी। सोचिए इतना शख्सियत किसी और मंच, कोई और मंच हो सकता है? ये आर्य समाज का मंच, और इसे, ये सब कुछ इसीलिए पूरा हुआ क्योंकि इसे प्रेरणा मिली और इसे आशीर्वाद मिला स्वामी दयानंद जी का। आज जिनकी 200वीं जयंती पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, कितनी बड़ी बात है कि जिस स्टेट के अंदर जो तीनों सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, जो आपके भारत की सीनियर मोस्ट लेडी, आज स्वामी जी को अपने उद्गार प्रकट करने के लिए खुद टंकारा आई है। मेरे भाइयों, भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति टंकारा में स्वामी जी को अपने फूल समर्पण करने के लिए आई। मैं राष्ट्रपति जी आपका तहे दिल से इस जन्मभूमि टंकारा में आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति जी, जिस जन्मभूमि पे आप आए हैं, जिसके हमारे आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हैं, जिस पे भूपेश भाई पटेल जी चीफ मिनिस्टर हैं, ये भूमि बड़ी पावन है। गुजरात की भूमि बड़ी पावन भूमि है। इसने अभी तक भारत को 5 देशभक्त दिए हैं। पहले स्वामी दयानंद जी, जो कि युग प्रवर्तक दयानंद जी, यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। फिर हमारे महात्मा गांधी जी, फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष, और आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये सभी गुजरात की देन है इस भारत को।
मैं ऐसी पावन भूमि पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी का। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का अभिनंदन हम चाहेंगे, कुछ स्मृति चिन्ह से हो। और सबसे पहले मेरा अनुरोध है सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य जी, वे जिस यज्ञ की ज्योति को प्रज्वलित किया गया था वो यज्ञ की ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहे। वे यज्ञ की ज्योति को सबसे प्रथम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भेंट कर रहे हैं। एक बार करता ध्वनिदार अभिनंदन। ये यज्ञ की ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहे, आगे बढ़ती रहे, ऊंची उठती रहे, इसी भावना के साथ में राष्ट्र यज्ञ की ज्योति है, ये धर्म के यज्ञ की ज्योति है ये यज्ञ कुंड महर्षि सिद्धांत का ही प्रेरणा का परिणाम था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान डॉक्टर पूनम सूरी जी से कि वे महर्षि सिद्धांत का चित्र भेंट करें आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को। जिस महर्षि सिद्धांत ने यह ज्योति प्रज्वलित की थी, उस ज्योति को आगे बढ़ाने का श्रेय जिस महापुरुष को है, उनको वे महर्षि सिद्धांत का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करने चला हूं, वेद महर्षि सिद्धांत की पहचान यदि की जाए तो वेद से है। श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी जो कि आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वेद और सत्यार प्रकाश ये दो पहचान है ऋषि दयानंद की। वे दो पहचान को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भेंट करने जा रहे हैं स्मृति के रूप में। एक बार करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन। मेरा अनुरोध है श्रीमान डॉक्टर पूनम सूरी जी से कि वे आचार्य देवव्रत जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे प्रधान जी की ओर से। माननीय आचार्य देवव्रत जी गवर्नर गुजरात, वे इस समारोह में उन्होंने हमें पर्याप्त आशीर्वाद प्रदान किया है। एक बार करतो ध्वनिदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अनुरोध है श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी से कि वे एक प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो इस गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके कंधों पर इस राज्य की छवि को और मजबूत करने की, और ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने की जिम्मेदारी है, वे भेंट कर रहे हैं वेद का सेट। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है, जिस ज्ञान ज्योति तीर्थ का मॉडल का अवलोकन किया माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने, आज उसके निर्माण के कार्य की शुरुआत भी इस देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से हो, ऐसा हमने अनुरोध किया था, जिस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया था। एक बार करतल ध्वनिदार उनका अभिनंदन है। ज्ञान ज्योति तीर्थ, उस ज्ञान ज्योति तीर्थ के बनने वाले यहाँ पर जो बहुत सुंदर स्मृति ऋषि दयानंद की तैयार होगी, उसको वे विमोचन करेंगी, उस शिलान्यास करेंगी रिमोट के द्वारा। सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और बहुत अहम क्षण है हम सबके लिए। थोड़ा मोबाइल पीछे हटाइए प्लीज, मोबाइल उसमें आ रहा है प्लीज। ज्ञान ज्योति तीर्थ का शिलान्यास श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति के शुभ कर कमलों द्वारा
माननीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी के उपस्थिति में संपन्न हुआ, ऐसा इस पट पर अंकित है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी से कि वे आएं और अपना उद्बोधन इस अवसर पर, जो 2 वर्षीय आयोजन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आरंभ किया था 12 फरवरी 2023 को, और अब यह आयोजन आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। अगले 2 वर्षों तक ये आयोजन चलेंगे। उस अवसर पर वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय सुरेंद्र कुमार आर्य जी। उन्नीसवीं शताब्दी के महानतम ऋषि महर्षि दयानंद की जन्म की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह की मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अति विशिष्ट अतिथि गुजरात के राज्यपाल डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी, विशिष्ट अतिथि गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंचस्थ सभी विशिष्ट महानुभावों, देश विदेश से भारी संख्या में लंबी यात्रा करके पधारे ऋषि भक्त सज्जनों, देवियों, आर्य वीर वीरांगनाओं, पत्रकार बंधुओं, आप सभी को इन ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए मैं ढेरों बधाई देता हूं। सदियों की पराधीनता से त्रस्त, अविद्या अंधकार में डूबे, अपना स्वाभिमान खो चुके, अपनी संस्कृति एवं गौरव को भूल चुके भारत में पुनर्जागरण का श्रेय गुजरात के टंकारा को जाता है, जिसने अपनी पवित्र रज से महर्षि दयानंद जैसी महान विभूति को जन्म देकर समस्त विश्व पर उपकार किया है। मैं इस पुनीत धरा को बारंबार नमन करता हूं। सज्जनों, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय गणतंत्र की अति सम्मानित राष्ट्रपति जी का संपूर्ण आर्य जगत की ओर से स्वागत करता हूं। आज आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से महर्षि दयानंद के उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है, वहीं इस पूरे आयोजन की शोभा को और अधिक उज्ज्वलता प्रदान की है। हम आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें, कुछ भी कहना अपर्याप्त होगा। हम आपके हृदय से आभारी हैं। भारत की स्वतंत्रता के ध्वजवाहक, संस्कृति को बचाने और बढ़ाने वाले संगठन आर्य समाज को आप पर गौरव है। पुनः ढेरों अभिनंदन। सज्जनों, आने वाला समय भारतवर्ष का है। भारत ने पहले भी विश्व का नेतृत्व किया है। समय आ गया है कि हम वेद की ऋचाओं से, हवन की सुगंधि से, विश्व कल्याण के अनेक प्रकल्पों से पुनः आर्याव्रत की नींव रखें। श्रद्धेय डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी का हार्दिक अभिनंदन, जिनके मार्गदर्शन से महर्षि के कार्यों को नई गति मिल रही है। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जहां गुजरात तेजी से विकास के पथ पर अग्रसित है, वहीं आर्य समाज के कार्यों में भी सरकार का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण कर रही महान संस्था डीएवी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पद्मश्री श्री पूनम सूरी जी, सुरेश चंद्र आर्य जी, धर्मपाल आर्य जी, विनय जी एवं पूरी टीम के साथ टंकारा वासियों ने जिस समर्पण के साथ सारे आयोजन की व्यवस्थाएं की है, वह वास्तव में अद्भुत है। मेरा निवेदन है कि एक बार सभी आयोजकों के लिए गदगद हृदय से हम करतल ध्वनि करें। सज्जनों,
टंकारा की पवित्र मिट्टी हाथ में लेकर संकल्प लें कि उस महान ऋषि के अनेकानेक ऋणों से उऋण होने का हम प्रयास करें, अपने तन से, मन से, धन से, और हम सभी अपने जीवन से करेंगे। ऋषि के विचारों को आधुनिक तौर तरीकों से प्रचारित करेंगे। ऐसा अवसर शायद ही फिर कभी दोबारा आए। सज्जनों, पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का, राज्यपाल जी का, मुख्यमंत्री जी का एवं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय टंकारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुरेंद्र कुमार आर्य जी का। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनको सौभाग्य उस धरती के मुख्यमंत्री होने का जहां ऋषि दयानंद का जन्म हुआ, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएं और 200वीं जयंती पर महर्षि दयानंद को स्मरण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेंद्र भाई पटेल जी। गुजरात प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह में हमारे बीच मंच पर उपस्थित भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, सर्वदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र आर्य, महर्षि दयानंद एलोंग वैदिक मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री पूनम सूरी जी, ज्ञान ज्योति महोत्सव समिति का अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार आर्य, उड़ीसा से पधारे आर्य सन्यासी स्वामी श्री धर्मानंदी सरस्वती जी, समाज के विभिन्न क्षेत्र से पधारे गणमान्य अतिथि, उपस्थित नागरिक सज्जन बंधु भगिनी, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म की 2वीं शताब्दी के पवित्र अवसर पर महर्षि जी की स्मरण वंदना करता हूं। आज इस अवसर पर पधारे हुए राष्ट्रपति महोदया का गुजरात में हृदय से स्वागत करता हूं। गत वर्ष फरवरी में ही विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती पर ज्ञान ज्योति पर्व का प्रारंभ नई दिल्ली से कराया था। तब से देश भर में महर्षि जी की वंदना का महोत्सव चल रहा है। आज का यह आयोजन उस वंदना महोत्सव का शिखर है। देश और दुनिया भर के आर्य समाजी परिवार गुजरात में आज इस महोत्सव में सहभागी हो रहे हैं। गुजरात ऐसी पुण्यशाली भूमि है कि पौराणिक और प्राचीन काल से ही युग पुरुष महान व्यक्तियों का अनुसंधान इस भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग स्थान भालका तीर्थ क्षेत्र का युग में, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास भ्रमण के दंडकारण्य डांग प्रदेश का उल्लेख पुराणों में है। आधुनिक युग में टंकारा की भूमि, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी तथा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र जी का जन्मस्थल वावणिया भी गुजरात में है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म परिषद में जाने से पहले इस भूमि का विचरण किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व नेता नरेंद्र भाई मोदी भी इसी गुर्जर धरा का संतान है।
स्वामी दयानंद जी का आदर्श था कि भारत उसके प्राचीन मूल धर्म को फिर से प्राप्त करे, प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करे और फिर से एक बार समग्र दुनिया के लिए विश्व गुरु की भूमिका निभाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन समृद्धि फिर से प्राप्त कर रहा है और महर्षि जी के आदर्शों को साकार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व और दिशा दर्शन में समस्त भारत में सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक चेतना से जुड़े स्थानों को पुनर्स्थान का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य उत्सव भारत में शुरू हुए सांस्कृतिक नवजागरण का माइलस्टोन है। भारतीय संस्कृति के नवजागरण का यह युग महर्षि द्वारा संजोगे हुए सपनों के पूरे होते देखने का ये युग है। आज से 2 शताब्दी पहले जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ, तब भारत सदियों की गुलामी सहन करते हुए चुनौतियों का पूर्ण समय से गुजर रहा था। भारत की धर्म सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को नष्ट करने की सुनियोजित प्रयास हो रहे थे। ऐसी स्थिति में महर्षि जी ने चुनौतियों का सामना करते हुए समाज में वैदिक संदेश को पुनर्जीवित करके देश में आशा की नई किरण जगाई थी। स्वामी दयानंद जी ने अनेक स्वतंत्रता सेनानी ने देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की थी। महर्षि भारत के लिए जो परिवर्तनकारी विचार लेकर आए, उन विचारों को उन्होंने व्यवस्था के साथ भी जोड़ा और अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण किया। ऐसी संस्थाएं दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याण की प्रभावशाली प्रवृत्ति कर रही हैं। स्वामी जी द्वारा रोपे गए बीज से जो वटवृक्ष खड़ा हुआ है, उसकी शीतलता का अनुभव आज समग्र मानव जाति कर रहा है। स्वामी जी की ऐसी शीतलता और राष्ट्र चेतना तथा सांस्कृतिक गौरव की अनुभूति करने के लिए देश भर के अनेक लोग स्वामी जी के जन्मस्थल टंकारा की इस भूमि पर आते हैं। टंकारा आने वाले दर्शनार्थियों के लिए जरूरी सुविधा प्राप्त कराने से जुड़े कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने महर्षि दयानंद सरस्वती ट्रस्ट को राजकोट मोरबी हाईवे पर जमीन भी आवंटित की है। आज इस अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए टंकारा के नगर के नवनिर्मित एक ओवरब्रिज का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती देने का राज्य सरकार ने निश्चय किया है। और जब ये टंकारा की एक नगर पालिका के लिए भी यहाँ से हमारे एमपी और एमएलए का सुलझाव आया है, हम उसको भी टेक्निकली देख के उसको विचार करके हम नगर पालिका भी यहाँ बना देंगे। दयानंद सरस्वती जी ने समाज की कुप्रथाओं दूर कर लोगों को सच्चा मार्ग दिखाते हुए जन कल्याण का अमृत फैलाया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा ही जन कल्याण का अमृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों तक पहुंच रहा है। गरीब, वंचित, अंत्योदय की सेवा का यज्ञ समग्र देश में चल रहा है। महर्षि जी ने नारी शक्ति की शिक्षा का अभियान उस समय चलाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कन्या शिक्षण, महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति के उत्कर्ष को अग्रता दी है। गुजरात में हम प्रधानमंत्री जी के ही पद चिन्हों पर चलते हुए बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए 2 नई योजनाएं इस वर्ष के बजट में लाए हैं। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ जरूरतमंद लोगों तक आवास, स्वास्थ्य, आहार आदि सुविधा पहुँचे हैं और विकास की अमृत काल का उदय हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आह्वान किया था कि वेद परंपरा की ओर वापस लौटे। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश
अपनी प्राचीन परंपराओं को का गौरव करते हुए विकसित भारत एट 2047 के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में देश का यह अमृत काल विकास के साथ साथ सांस्कृतिक नवजागरण का भी स्वर्णिम काल बने, इस प्रार्थना के साथ फिर से एक बार महर्षि जी को वंदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। उन्होंने गुजरात राज्य की ओर से महर्षि दयानंद को स्मरण किया और हम सबको और ज़्यादा प्रेरित किया आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समस्त आर्यजनों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और उनके नेतृत्व में जहां गुजरात आगे बढ़े, वहां गुजरात में आर्य समाज की गतिविधियां भी आगे बढ़ें, उसमें उनका पूरा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, इसी आशा के साथ उनका पुनः बहुत बहुत आभार करता हूं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय, जिनका पूरा जीवन प्राकृतिक कृषि की, गुरुकुल परंपरा को, गौ परंपरा को, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को, आर्ष प्रणाली को, वेदों के ज्ञान को सारे आर्य जगत में, संसार में फैलाने के लिए समर्पित रहा। और आज उनके कंधों पर गुजरात राज्य के राज्यपाल की बहुत अहम जिम्मेदारी है। और आज हमारे इस समारोह में प्रथम दिवस से लेकर के आज समापन समारोह के अवसर तक वे हमारे साथ हर कदम पर मौजूद रहें। आज हमारा सौभाग्य है कि 200वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनका उद्बोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं माननीय आचार्य देवव्रत जी से कि वे आएं और हम सबको अपने उद्बोधन द्वारा उपकृत करें। आदरणीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी, राज्यपाल गुजरात। ओम। भारत की सौम्यता, सज्जनता, नम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और गुजरात के बहुत ही लोकप्रिय एवं धार्मिक विचारों से ओतप्रोत मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, आदरणीय पद्मश्री पूनम सूरी जी, अध्यक्ष डीएवी प्रबंधकर्त्री सभा नई दिल्ली, ज्ञान ज्योति महोत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, उड़ीसा से पधारे पूज्य स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य महानुभाव, अतिथियों, पूरे भारतवर्ष और विदेश से पधारे हुए सभी आर्य भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग भारत की आदरणीय राष्ट्रपति जी के यहाँ पधारने और उनकी गरिमामयी उपस्थिति में सब हृदय से गदगद हैं, सब आह्लादित हैं और उनके सम्मान में सभी आदर भाव से नमन करते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, ऋषि दयानंद और उन द्वारा निर्मित आर्य समाज अपने स्थापना काल से ही एक राष्ट्रवादी संस्था है, जिसने अपने प्रारंभ काल से भारत के उत्थान का ही एक लक्ष्य लिया है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं। उनमें छठा नियम है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
इन तीनों बिंदुओं पर आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के सन्यासियों ने, आर्य समाज की परंपरा को मानने वाले लोगों ने काम किया। जिस समय इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जिन लोगों को अछूत बोला जाता था, आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित, ऐसा समाज जो मनुष्य समाज से ही अलग कर दिया गया था, उस जमाने में पहले महापुरुष थे ऋषि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इन विचारों को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया। और उन्होंने ये शब्द बोले थे, ध्यान करो, उनका एक दूसरा सिद्धांत आर्य समाज के नियम में जो लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये स्वामी दयानंद का उद्बोध था। सारी मानव जाति को उन्होंने समरसता का पाठ दिया, मनुष्य मनुष्य में भेद दूर किया, और इसी के साथ उन्होंने इस देश की आर्थिकी व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए गौ, कृषि आदि रक्षणी सभा की स्थापना की। मैं वो जानते थे कि अंग्रेज ने, मुगल शासकों ने भारत को निर्धन बना दिया है। उन्होंने उस काल में स्वदेशी का नारा दिया था। उस काल में उन्होंने भारत की आज़ादी का बिगुल बजाते हुए बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की एक सेना का उनके विचारों ने निर्माण किया। 1857 की क्रांति से लेकर भारत की आज़ादी के काल तक जितने भी क्रांतिकारी आए, वो सब स्वामी दयानंद से प्रेरित थे। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को जगाया, वेदों की संस्कृति की पुनर्स्थापना करने का काम किया, समाज में जो अज्ञान, अंधकार, पाखंड फैला हुआ था उसे दूर किया। हर वो कार्य ऋषि दयानंद ने किया जिससे मेरा देश चहुमुखी विकास करे, भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में आए। आज हम सबको प्रसन्नता है। इसलिए प्रसन्नता है क्योंकि आर्य समाज विशुद्ध राष्ट्रवादी संस्था है। हमें गर्व है इस बात का कि इस गुजरात की धरती ने समय समय पर महापुरुषों को जन्म दिया और वर्तमान में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री देश को दिए हैं जिन्होंने भारत की गौरव और गरिमा को दिग दिगंत में पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। भाई और बहनों, ये छोटा काम नहीं है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, भारत के 20,000 बेटे बेटियां वहां फंसे हों, इस देश की गरिमा और गौरव इतना विश्व में और क्या बढ़ सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री दो दुश्मन देश जहां बम बरस रहे हैं, गोले बरस रहे हैं, युद्ध चरम सीमा पे है, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्राध्यक्षों को युद्ध विराम की बात करता है और युद्ध विराम होता है। और भारत के 20,000 बेटा बेटी बाहर ही नहीं आते, उनके साथ पाकिस्तान जैसे लोगों ने भी तिरंगा उठाना पड़ा और भारत में की शरण में आना पड़ा। ये गरिमा और गौरव है। आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती इसकी समृद्धि देखना चाहते थे, इसको उन्नत भारत देखना चाहते थे। आज उसी दिशा में भारत बढ़ रहा है। आप देश के किसी कोने में जाइए, वहां ऐसे चमकते हुए रोड आपको मिलेंगे जो आज अमेरिका के पास भी नहीं है। आज अपने एयरपोर्ट देखेंगे, उनके एयरपोर्ट तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे सारे एयरपोर्ट जवान बन रहे हैं।
हमारे यहाँ रेल की कनेक्टिविटी को देखिए, वंदे भारत हर 20 दिन में एक नई आ रही है। भाई और बहनों, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, आज भारत विश्व की 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बनने की तैयारी में है। भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत काल को आज आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़े। भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत अपने खोए हुए आध्यात्मिक उस काल को पुनः वापस लेकर के आए। इस प्रकार की परिस्थितियां जब इस देश में आगे बढ़ रही हों तो इस देश का हर आर्य गदगद है। हर आर्य इस देश की प्रगति और विकास की दिशा में बढ़े, इसके लिए वो हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। हम ऐसे समय में ऋषि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्होंने जो आदेश हमें दिया था, मेरा देश आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, भौतिक रूप से उन्नत हो, सामाजिक रूप से उन्नत हो, यहाँ वेद की ऋचाएं गुंजायमान हों, यहाँ पर लोग सात्विक हों, निर्व्यसनी हों, किसी भी प्रकार की बुराइयों से दूर हों, ऐसा एक सभ्य शालीन समाज मेरे देश का बने। आज ये सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। हम इस सारे मिशन में मजबूती से भारत के पुनः खोए वैभव को दिलाने में आगे बढ़ने वाले हैं। और इसी अवसर पर हमने इन 3 दिनों तक इस विश्व स्तरीय भव्य सम्मेलन में अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। आज इसका विधिवत समापन होगा। हम पुनः भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के आभारी हैं। उन्होंने हम सब की प्रार्थना को स्वीकार किया और हमारे बीच में पधारी और हम सब का मार्गदर्शन करेंगी। इसी के साथ आप सब के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आने वाले समय में हमने मिलकर ऋषि दयानंद, आर्य समाज, वेद के विचार को जनमानस तक पहुंचाने के अभियान को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत आभार माननीय आचार्य जी का। और अब वो ऐतिहासिक क्षण है जिसका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था। ऐतिहासिक पल है और मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के एक बार करतन ध्वनि द्वारा अभिनंदन में आए और हम सबको अपने उद्बोधन द्वारा उपकृत करें, ऋषि दयानंद को स्मरण करेंगे। इस भव्य समारोह में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज मैनेजमेंट समिति के अध्यक्ष श्री पूनम सूरी जी, ज्ञान ज्योति महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मभूमि टंकरा में आने का मुझे अवसर मिला है। स्वामी जी की पावन स्मृति में सभी देशवासियों को ओर से मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ और ये देवभूमि, ये पवित्र भूमि को भी मैं नमन करती हूँ। स्वामी जी की 200वीं जयंती पूरी देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर जन्म उत्सव
ज्ञान ज्योति पर्व स्मरण उत्सव समारोह का आयोजन करने के लिए मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा तथा समस्त आर्य संगठनों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी भारत भूमि धन्य रही है जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी अद्भुत विभूतियों को जन्म दिया है। महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक श्री अरबिंदो ने महर्षि दयानंद सरस्वती की महानता को व्यक्त करते हुए कहा था कि वे मनुष्यों और संस्थानों की मूर्तिकार थे। मुझे बताया गया है कि आर्य समाज संस्था से जुड़े लगभग 10,000 केंद्र आज मानवता के विकास और कल्याण के लिए कार्यरत है। स्वामी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव लोकमान्य तिलक, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे महापुरुषों पर पड़ा। स्वामी जी और उनके असाधारण अनुयायियों ने भारत के लोगों में नई चिंता का और नई चेतना का, आत्मविश्वास का संचार किया। कठियावाड़ की इस धरती ने भारत माता के महानतम सपूतों को जन्म दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद की पीढ़ियों में इसी क्षेत्र से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। स्वामी जी ने समाज सुधार का बीड़ा उठाए और सत्य की सिद्ध करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथों की रचना की। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में जन जन को शामिल करते हुए उसे आध्यात्मिक आधार दिया और सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा की रचना की। ये दोनों ग्रंथ हमारे देशवासियों का ही नहीं बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। कठियावाड़ में जन्म इन दोनों महापुरुषों के जीवन से सभी देशवासियों तथा पूरी मानवता को प्रेरणा मिलती रहेगी। इन दोनों महान विभूतियों से जुड़े एक तथ्यों का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने नमक कानून का विशेष विरोध किया था। उस ग्रंथ के प्रकाशन के लगभग 5 दशकों के बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और हमारे स्वाधीनता संग्राम में एक नए ऊर्जा का संचार किया। देश की सोई हुई आत्मा को जगाने, समाज को नैतिकता और समानता के आदर्शों से जोड़ने तथा देशवासियों में आत्मगौरव का संचार करने में सौराष्ट्र की इस भूमि ने पूरे राष्ट्र को सही दिशा दिखाई है। भारत ने आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने वाला ये जानते हैं कि आरंभ में स्वामी जी संस्कृत में ही अपने बात कहते और लिखते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उन्हें सामान्य लोगों से सीधा संपर्क बनाना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने समाज को सही दिशा दिखाने के लिए जौन भाषा यानी हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया। देवियों और स्वजनों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनके द्वारा फैलाए गए प्रकाश से रूढ़ियों और अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ और प्रकाश तब से लेकर आज तक देशवासियों को मार्गदर्शन करता रहा और भविष्य में भी करता रहेगा। स्वामी जी ने समाज को आधुनिकता और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। वे नारी शिक्षा और नारी स्वाभिमान की प्रबल पक्षधर थे। आर्य समाज द्वारा कन्या पाठशालाएं
और छात्राओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के द्वारा महिला सशक्तिकरण का अमूल्य योगदान दिया गया है। आज हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां के नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलाव नारी स्वाभिमान के प्रति स्वामी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। महात्मा गांधी मानते थे कि छुआछूत को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी का अभियान समाज सुधार का उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। गांधी जी ने स्वयं भी स्वामी जी के उस अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वामी जी के समानता तथा समावेश के आदर्शों के अनुरूप अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय चलाया जा रहा है। आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र चलाया जा रहा है। इन स्कूलों और केंद्रों में छात्रों को निःशुल्क आवास और शिक्षा प्रदान की अभी भी चल रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आर्य समाज द्वारा स्वामी जी की 200वीं जयंती मनाने के 2 वर्ष तक चलाने वाले श्रवण उत्सव के दौरान बहुत ही उपयोगी मुद्दों पर केंद्रित आयोजन किए जा रहा है। पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द, प्राकृतिक कृषि तथा नशामुक्त से जुड़े आयोजन स्वामी जी के आदर्शों के अनुरूप एक स्वच्छ समाज तथा स्वस्थ समाज, स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आर्य जी की प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में अमूल्य मार्गदर्शन करते रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मानवता के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। स्वच्छ जल और अच्छी मिट्टी के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। प्राकृतिक कृषि को अपनाना क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने में भी सहायक होगा। आचार्य देवव्रत जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों और आदर्शों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। अगले वर्ष स्वामी जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरी हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य समाज से जुड़े सभी लोग पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की स्वामी जी की सोच को कार्य रूप देने के दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बार फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति को नमन करती हूँ और आर्य समाज परिवार की विश्वव्यापी सफलता की कामना करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे और राष्ट्रगान होगा। 1 मिनट। राष्ट्रगान